नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप? तो आज अपन बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 के बारे में। तो क्या अपन डिटेल से बात कर लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 के बारे में कर्मचारियों को जीवन भर की सुरक्षा मिली है, ये पुराना पेंशन नियम लागू हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले की बात की है तो कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 को वापस लागू की जाए। यानी अब ओल्ड पेंशन स्कीम में 2025 की स्कीम को वापस लागू करके अब किसानों की पेंशन को बढ़ाई जाए और 8वें वेतन के आधार पर किसानों की पेंशन और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब बुजुर्गों की पेंशन बढ़ने जा रही है। अब बुजुर्गों को खुशखबरी की बात है कि उसके पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, 35 रुपये पेंशन मिलती थी, उससे उनका खर्चा पानी आराम से नहीं चल पाता था। तो इसलिए अब सरकार उसकी पुरानी पेंशन नियम लागू करके अब जीवन भर की सुरक्षा के लिए पेंशन को बढ़ाने जा रही है। तो आइए अपन आगे बात करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो अब अपन बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो देश भर के सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद की लहर है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर अब आंदोलन का बिगुल बज चुका है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने ऐलान किया है कि 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और यह आंदोलन उन लाखों कर्मचारियों की आवाज बनेगा जो लंबे समय से अपनी पेंशन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अब पुरानी पेंशन योजना क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने निश्चित पेंशन मिलती थी। यह योजना 2004 से पहले लागू थी। इसके तहत कर्मचारियों को आजीवन आमदनी की गारंटी रहती थी और उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलती थी। लेकिन 2004 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू कर दी है, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। अब आगे बात करते हैं कि कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं, कि कर्मचारियों की मांग क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि कर्मचारी की मांग सीधी और स्पष्ट है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करे और उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं रहती, जबकि ओपीएस में बुढ़ापे की चिंता खत्म हो जाती थी। और सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अब यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि उनके भविष्य और सम्मान का सवाल है। अब आंदोलन क्यों जरूरी है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला यह आंदोलन इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें देश के अलग अलग राज्यों से हजारों कर्मचारी शामिल होंगे और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अनुसार इस बार आंदोलन का पैमाना पहले से कहीं बड़ा होगा। अब संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि अब कर्मचारियों का सब्र टूट चुका है और सरकार को अब कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब नेताओं ने क्या कहा है वो भी अपन बात कर लेते हैं कि नेता इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह ने कहा कि निजीकरण और नई पेंशन योजना दोनों ने कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और पुरानी पेंशन योजना ही ऐसी थी जो सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन का भरोसा देती थी। अब वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के जिला महासचिव गौरव यादव का कहना है कि यह लड़ाई अब कर्मचारियों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है और एनपीएस बाजार आधारित योजना है जिसमें निश्चित आमदनी की कोई गारंटी नहीं है।